ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले दिनों मिर्जापुर में अवैध मजार पर बुलडोजर चला था, जिसको लेकर अब सरकार का सख्त रवैया जो है अपनाया जा रहा है। सर्वे जो है हर जगह पर की जा रही है ताकि ऐसी और अवैध मजारों की सर्वे होगी और उन्हें भी ध्वस्त किया जाएगा। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, अवैध मजारों को हटाया जा रहा है क्योंकि अतिक्रमण पर योगी सरकार बहुत सख्त नीति से काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए अब मजारों को तकरीबन लाल निशान लगाने की बात कही जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि इस पर एक बड़ी प्रशासन की मीटिंग हो सकती है। ये मीटिंग कब होगी कब नहीं होगी इसकी अभी हालांकि आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, मिर्जापुर में जिस तरीके से बुलडोजर चला है अवैध मजार पर, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अब योगी सरकार सख्त हो गई है कि कोई बवाल ना हो। जिस तरीके से बरेली में संभल के अंदर हमने बवाल देखा, इस तरह का बवाल होते होते कहीं ना कहीं मिर्जापुर में बच गया, नहीं हो पाया बवाल, क्योंकि पुलिस ने समझदारी दिखाई और हिंदू और मुस्लिम पक्ष जो आपस में भिड़ रहा था, जो तनाव हो रहा था, उसे कम करने की पुलिस ने कोशिश की है। लेकिन मजारों को लेकर लगातार हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। अब इन्हीं मजारों का सर्वे होगा, लाल निशान लगाए जाएंगे और उत्तर प्रदेश में एक भी अवैध मजार नहीं रह जाएगी। ये विपक्षी पार्टी दरअसल ध्यान से सुन ले, अवैध हम कह रहे हैं क्योंकि वो बार बार मजारों को तोड़ने का आरोप योगी सरकार पर लगाती है, लेकिन वो वैध को नहीं तोड़ती, अवैध को तोड़ती है। देखा जाता है जब भी किसी मजार पर कार्रवाई होती है तो सबसे पहले प्रतिक्रिया विपक्षी दलों की ही सामने आती है कि फिर से मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, मुसलमानों को सरकार जो है प्रताड़ित करती है। लेकिन कई बार कहा जा चुका है योगी सरकार द्वारा कि सिर्फ अवैध चीजों पर ही जो है हम एक्शन लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बातें करते हैं, जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में 50 मजारों पर बुलडोजर चल चुका है जो अवैध तरीके से थे। और यही आंकड़ा बार बार समाजवादी पार्टी कहती है कि आपने मजार तोड़ दिया, आपने मस्जिद तोड़ दिए, आपने मदरसों पर कार्रवाई कर दी। अरे भाई, क्यों ना करें, क्योंकि वो अवैध तरीके से बनाई गई है। अगर कोई भी चीज अवैध तरीके से होगी तो उस पर बुलडोजर चलना तो तय है। अगर आपका उत्तर प्रदेश में अपना आवास है, आप सड़क पर बीचों बीच आवास बना लेंगे तो कहीं ना कहीं आम लोगों को तो दिक्कत होगी ना, और आपको बोला जाएगा कि या तो आप उस आवास को वहां से शिफ्ट करिए, नहीं तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। और वही कहीं ना कहीं हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण पर, अवैध मजारों पर, अवैध दुकानों पर हम बुलडोजर चलता हुआ देख रहे हैं। लेकिन ये बुलडोजर नीति कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को खटक रही है, क्योंकि मिर्जापुर में जब बुलडोजर चला तब हमने देखा कि कैसे इकबाल महमूद का बयान भी सामने आया और समाजवादी पार्टी के कई नेता मैदान के अंदर कूद पड़े। और कूदे भी क्यों ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि मिर्जापुर जैसे हालात कई और जगह हो, संभल जैसे हालात कई दूसरी जगह भी हो, और साथ ही साथ बरेली जैसे हालात कई दूसरी जगह भी हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में है। मिर्जापुर में बवाल होते होते रह गया है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में कोई बवाल ना हो, उसकी पूरी तैयारी की जा रही है और मजारों पर लाल निशान लगाए जाएंगे जो अवैध तरीके से होंगे। हाँ, इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि देखिए, अगर आपको पूरे उत्तर प्रदेश की मजारों का पता करना है जो अवैध तरीके से कहां पर है, उसमें समय लगता है और समय लगेगा और योगी सरकार पूरी कार्रवाई करेगी। क्योंकि पहले योगी सरकार पर ही समाजवादी पार्टी सवाल उठाती कि आपने माफियाओं के लिए क्या किया, आपने उनको जेल में कब डालेंगे, ये तक कहा गया था। लेकिन योगी सरकार ने पहले रणनीति बनाई, उसके बाद कई एनकाउंटर्स हमने देखे, विकास दुबे हो गया या फिर कई ऐसे नामी गिरामी एनकाउंटर हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं योगी सरकार को सराहा जा सकता है। क्योंकि योगी सरकार ने जो बड़े माफियाओं था उनको अंत किया और मिट्टी में मिलाने का काम किया। देखिए, योगी सरकार की तरफ से जो कहा जाता है वो किया जाता है। योगी आदित्यनाथ अगर विधानसभा में कह देंगे कि वो मिट्टी में मिलाएंगे माफियाओं को, तो मिट्टी में मिला देते हैं। यही है उनका सीधा कहना है, या तो झन्नू का टिकट कटेगा, एनकाउंटर एक्शन होंगे, ऑपरेशन लंगड़ा जैसी मुहिमें जो है चलाई जाती है। लेकिन ये अवैध अतिक्रमण सिर्फ मजारों पर देखने को नहीं मिलता है, अवैध मजारों पर देखने को मिलता है, लेकिन और भी सारी अवैध अतिक्रमण चीजें, चाहे वो झुग्गियां बस्तियां हो या दुकानें हो लगाई हुई किसी ने भी, सभी अवैध अतिक्रमण पर सरकार का ये शिकंजा कसता है। देखिए, कसेगा क्यों नहीं, क्योंकि हम कट्टरपंथियों की अगर बात करें तो कट्टरपंथी और मौलाना गैंग कहीं ना कहीं उत्पात मचाने की कोशिश करता है और उसी मौलाना गैंग पर पुलिस का डंडा बरसता है। अब फिर अखिलेश यादव सामने आ जाते हैं कि आप डंडे क्यों मार रहे हैं उन कट्टरपंथियों को। उन कट्टरपंथियों को डंडे तो लगेंगे ही अगर वो कट्टरपंथी अवैध जमीनों को कब्जाने की कोशिश करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया में जो नेपाल से सटा हुआ है, आपने देखा किस तरीके से कार्रवाई हुई। तकरीबन 15 से 16 मस्जिदें ऐसी थी जो अवैध तरीके से बड़े बड़े बना ली गई और उसमें कई ट्रेनिंग दी जाती थी बच्चों को, मानसिक रूप से उन्हें सिखाया जाता था कि कैसे योगी सरकार की खिलाफत करनी है। और उसके बाद पत्थरबाजी के लिए भी उकसाने की कोशिश की गई थी। हालांकि पुलिस की तरफ से ऐसे पहले
बयान सामने आ चुके हैं कि उन मस्जिदों पर बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है और उनको ध्वस्त भी किया जा चुका है, बुलडोजर भी चला जा चुका है। और अब तकरीबन ऐसे मज़ारों को भी तोड़ते हुए हम देखेंगे, जो बुलडोजर तोड़ेगा योगी आदित्यनाथ की सरकार कार्रवाई करेगी। अच्छी बात है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार अगर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है तो आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं सहूलियत होगी। आपने मज़ार को देखा है, जब भी आप मज़ार की तस्वीर देखेंगे आपको कहीं ना कहीं वो बीचों बीच ही नजर आएंगे, या तो सड़क के बीच होंगे या तो रेलवे स्टेशन के बीच होंगे। अब तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब लखनऊ में मेट्रो चलती है तो उसके पिलर के नीचे भी एक मज़ार था, उसको भी हटाने की बात कही गई। तो उन चीज़ों को हटाना होगा जो आम लोगों को दिक्कत देती हैं, और ये कहीं ना कहीं आम लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं समझ पा रही है। समाजवादी पार्टी को जहां हरा रंग दिखता है, समाजवादी पार्टी वहां वोट बैंक के लिए कूद पड़ती है। मजार पर हरी चादर चढ़ती है तो वो सोचते हैं कि मुसलमान इससे प्रभावी होगा और मुसलमान वोट बैंक मेरे पाले में आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान यह समझ चुका है कि योगी आदित्यनाथ ने उसकी भलाई के लिए काम किया है, जबकि अखिलेश यादव की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ उन्हें दंगों में झोंकने का काम किया है, चाहे फिर बरेली की बात हो, चाहे फिर संभल की बात हो। और आपने समाजवादी पार्टी की सरकार में तो देखा कि कैसे मुसलमानों को 1% भी विकास नहीं हुआ। अगर मुसलमान 1% भी विकास कर रहा होता तो आज दिल्ली के चांदनी चौक में आप जाकर देखिए, सबसे ज्यादा सिलाई करते हुए वहां पर आपको उत्तर प्रदेश के ही लोग मिलेंगे जो आज भी ये कहते हैं कि हमें नहीं देना है समाजवादी पार्टी को वोट। और जब कुछ लोग वहां से शिफ्ट होकर दिल्ली में हुए हैं और उनका परिवार बड़ा है और वो दिल्ली के वोटर बने हैं, तो दिल्ली में भी उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है और बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है, जो एक जीता जागता सबूत है। तो आप ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ बरगराने का काम लोगों को करते हैं, और जिस तरीके से मज़ारों पर भी सियासत हो रही है वो भारी अखिलेश यादव पर ही पड़ने वाली है। देखा जा सकता है कि इस तरीके से अखिलेश बार बार कभी मस्जिद में मीटिंग करते हैं, मज़ारों पर मीटिंग करी जा रही है, और अब जो मज़ार तोड़ी जा रही है तो आगे चलकर भी सर्वे जो हो रहे हैं उसमें कितनी और मज़ारों पर ऐसा एक्शन हो सकता है? देखिए, तकरीबन 50 तो हमने आंकड़ा बताया कि अभी उस पर एक्शन हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऐसे 700 से 800 मज़ार हो सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से होंगे। हालांकि 2-4 इलाकों का भी चयन किया गया है, कुछ जिलों का चयन किया गया है। जैसे अगर वाराणसी की करें तो वाराणसी में अभी ये कहा जा रहा है कि वहां पर अभी मज़ारों पर लाल निशान लगाए जाएंगे। उसके बाद बरेली में होगा, फिर संभल में होगा, फिर बहराइच में, लखीमपुर खीरी, ऐसे ही करके एक एक करके एरिया डिवाइड होंगे और वहां पर सर्वे होगा और लाल निशान लगाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव इसमें रोड़ा अटकाने का काम करेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव, अगर कोई हिंसा होती है, मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों पर कार्रवाई होती है, तो वो बरेली में जाकर जाने की कोशिश करते हैं और उनके नेता दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि उनको रिहा करिए। रिहा भी नहीं कहते हैं कि आजाद करिए। अब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि समाजवादी पार्टी आखिर क्या करना चाहती है। और समाजवादी पार्टी का इस पर भी बयान सामने आएगा, क्योंकि मिर्जापुर में आपने देखा जब मज़ारों को तोड़ा गया तो बयान सामने आया है समाजवादी पार्टी का। और अगर तमाम 700 से 800 मज़ारें टूटती हैं, उन पर बुलडोजर चलता है, तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी कितना बौखला जाएगी। और खुद अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आएंगे कि देखिए, जो मैंने बात कही थी वो सच्ची थी, जो मैंने बात कही थी वो सच्ची थी। हाँ, और अखिलेश यादव वहीं पर पहुंचने भी कोशिश कर सकते हैं कि मज़ारों को आप मत तोड़िए, और योगी सरकार की छवि ऐसी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, नैरेटिव ऐसा गढ़ने की कोशिश कर सकते हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन आप जानती है कि मज़ार बेसिकली कैसे होते हैं, वहां पर कितने लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं, तो वो सीधा सीधा कोई भी चीज हो मुसलमानों से जोड़ देते हैं, जो आगे आने वाले समय में नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, अगर मैं बात करूं मुसलमान वोट बैंक की, क्योंकि ये पूरा जो काम किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से, वो मुसलमान वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। और मुसलमान वोट बैंक पहले उत्तर प्रदेश में निर्णायक भूमिका में होता था, लेकिन अब उतना नहीं है, क्योंकि अब मुसलमान कहीं ना कहीं अलग अलग जगह डिवाइड हो चुका है। हाँ, एक मुसलमानों का वोट लोकसभा में देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी को गया और समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ गई हैं। लेकिन जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है, अभी जो हाल ही में उपचुनाव हुए हैं, वहां पर जैसे धाराशाही अखिलेश यादव हुए, तो 2027 में भी वो धाराशाही ही होंगे। और मज़ार टूटे, मस्जिद टूटे या फिर मदरसे टूटे, वो अवैध है। अवैध के लिए अगर आप बोलेंगे तो आम जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से मिर्जापुर में
मजार पर एक्शन लिया गया है। देखा गया कि किस तरीके से मजार को ध्वस्त कर दिया गया और अब सरकार जो है सर्वे कर रही है ताकि अवैध मजारों को ध्वस्त किया जा सके। बाबा का बुलडोजर उन हर अवैध चीजों पर चढ़े जो जनता के लिए नुकसानदायक होती है, जनता के कामों में अड़चन पैदा करती है। इसीलिए इस तरीके की जो है मुहिमें चलाई जा रही है ताकि अवैध चीजों को ध्वस्त किया जा सके। आगे चलकर कितनी और अवैध मजारों पर यह एक्शन देखने को मिलता है, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।